आपको याद है मैं इनको दालें एक दफा खिला रही थी। तो उनके हाथ से कत्ल हो गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज है 23 रमज़ान। 23 रमज़ान को होता है, मेरे पापा के फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया था। अगर आपने लास्ट मेरे व्लॉग देखे होंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि 23 रमज़ान को आपने आना है स्पेशल। वैसे तो हम बचपन से जाते ही हैं, लेकिन बचपन में हम जाया करते थे, फिर बड़े हो गए तो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। पापा तो वहाँ पे जाते हैं, पापा तो होते ही वहाँ जाते रहते थे, लेकिन मैं और अम्मी हम लोग कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकते थे। तो काफ़ी टाइम से हम इस वाले जुलूस पर नहीं गए। और उस इमाम बारगाह की क्या हिस्ट्री है ये जाकर आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। तो चले बिना टाइम को वेस्ट किए निकलते हैं। और ओए होए होए, ये देखें आज आसमान का कलर, आहा हा, ये अभी आज होगी बारिश, बादल आए हुए हैं। ये देखें इतने मज़े का जो सुहाना मौसम है ना। और ये देखें दो खानम आए, खानम, ये देखें बिल्कुल खानम, कोई लिफ्ट ही नहीं, कोई तमीज़ ही नहीं है इन लोगों को। मैं खानम खानम कह रही हूँ और इनको तमीज़ ही नहीं है, मुँह ही नहीं लगा रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास नमदार। चलें जी, चलें 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 चलें। इससे पहले अब्बा हजूर का एक और फोन आए, निकलो निकलो जी निकलो। तो फाइनली 2 घंटे के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है ना इमाम बारगाह की मेन एंट्रेंस दिखाती हूँ। ये है मस्जिद इमाम बारगाह शहदाने करबला, और ये टैरों वाले इमाम बारगाह के नाम से यहाँ पर मशहूर है। ये जो पिंडी में मोती बाज़ार के पास टैरों वाला इमाम बारगाह है, ये ठीक वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सारी मार्केट्स टैरों वाली हैं, इसलिए ये टैरों वाले इमाम बारगाह के नाम से मशहूर है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनका वो वाला कमरा जहाँ पर जुलजना रहती है। ये देखिए, ये जुलजना है, ये मौला की जुलजना ही, इसका नाम है सखी बादशाह। सखी बादशाह याद है? बिल्कुल बेटा, मैं छोटी सी होती थी यहाँ पर आके इधर बैठे, पापा मुझे इधर बिठाया करते थे, इधर आके मुझे पापा बिठाया करते थे। और फिर मैं जुलजना को सेब खिलाया करती थी, बिस्किट्स खिलाया करती थी। नज़ीर हुसैन, ये हमारे चाचा हैं नज़ीर हुसैन, ये जुलजना की सारी टेक केयर करते हैं, डिटेल करते हैं, इसकी मालिश करते हैं, इसकी एक्सरसाइज वगैरह, खाना पीना। चाचा जी मालिश किस तेल से करते हैं? मालिश ब्रश से करते हैं जी, इस ब्रश से इसको शावर वगैरह दिलाते हैं, मालिश होती है। और आप बता सकते हैं जुलजना की क्या खुराक है? छोले ने, चोकर है, जमैन, मक्खन है, घी है, देसी घी। हाँ जी। और चाचा जी आप कुछ बता सकते हैं रफ एस्टिमेट के कितना खर्चा होता है जुलजना की एक खुराक पर? 1.5 लाख रुपया लगता है। रफ चाचा जी ने अभी एस्टिमेट लगाया कि जुलजना की महीने की जो खुराक है वो 1.5 लाख है। ये रफ एस्टिमेट है। रफ आ गए हैं जी आप सब। या अली मदद, ये दाना है जो जुलजना को खिलाया जाता है, इसमें सारी चीजें मौजूद हैं। देख रहे हैं इधर आए, मेरे से हगी करिए, गले से कर लो। ये इतने ऊंचे हैं, मैं कैसे हगी करूं? ऊंचे है ना। सुंदर, हम ना छोटे से होते थे ना तो हम आते थे, पापा यहाँ पे बिठाया करते थे मुझे, और मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे तो नहीं बैठ सकती, अब मैं बड़ी हूँ तो, लेकिन छोटी सी होती थी मैं यहाँ पे बैठती थी। मैं जुलना को एप्पल खिलाया करती थी और दालें खिलाया करती थी। मुर्तज़िद बादशाह थी वो फोटो की, ठीक है ना? वो मुर्तज़िद बादशाह थे। इनसे पहले यहाँ पर जो शहीद हो चुके हैं, डरा दिया आपने, डरा दिया। पापा आपको याद है मैं इनको दालें एक दफा खिला रही थी, मुर्तज़िद बादशाह को दालें खिला रही थी, और दाल खाते 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 तो मैं इनको दालें खिलाया करती थी, और इन्होंने ना दालें खिलाते खिलाते मेरे मुंह पे ऐसे किया और वो सारी दाल मेरे मुंह पे। चलो जी, चले आप ही। ये आप का दिल नहीं कर जुलजना देख के हमारा यही हाल होता है। ये देखें, ये मुझे प्यार, चौथे नंबर पे है, ठीक है। चलें जी, अभी हम ऊपर जाते हैं और आपसे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? चलिए आओ बेटा, बस। और अब हम आपको अंदर बारगाह की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जो बहुत ही पुराने मतवली हैं उनसे मिलाती हूँ। अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है ना। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको इमाम बारगाह दिखाते हैं। एंटर होते ही सबसे पहले
बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का रोज़ा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये बहुत ही पुराना खूबसूरत, ये अलम हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमें इतना पसंद है। और अम्मी भी जो घर में अलम पाक बनाती हैं ना, जरी में लोगों को रखने के लिए जो देती हैं, वो भी इसी डिज़ाइन के होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अब जो भी ऑर्डर अम्मी को आया ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इन्होंने बनाया था, सबसे पहले ये पूरा करबला का यहाँ पे मंजर था। सुंदर, इधर सारी मिट्टी थी और पूरा करबला का मंजर था। अब उठा दिया क्योंकि वो जरी ताबूत ज़्यादा है। ये हैं बाबा फजल हुसैन, जिन्होंने ये इमाम बारगाह की बुनियाद रखी थी। और ये इमाम बारगाह से ही अंदर से रास्ता निकलता है और ये सारा यहाँ का लंगर खाना है। इधर सारा सामान और लंगर की देगें और यहाँ पे वहाँ पे बाहर लंगर बनता है। और अभी ये हमारे चाचू हैं, असद चाचू, ये देखें ये आलू काट रहे हैं। और जितने भी बनाने वाले हैं हमारे अपने ही लड़के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसी सेहत तबीयत आपकी? कमज़ोर हो गए हैं? नहीं नहीं, आप जवान हैं अभी भी कमज़ोरी में भी आप जवान है, हसीन है। मौला सेहत दे आपको। देखें ये जी देग का सामान तैयार हो गया है और अभी मैं आपको देगों की तरफ लेकर चलती हूँ। पीर मौला अली मदद, कैसे हैं आप? नाम भी बता दें। जवार तसव्वुर हुसैन। जवार तसव्वुर हुसैन, ये जवार है। देख लें यहाँ इमाम बारगाह में हर काम जो होता है वो सारे जवार ही कर रहे होते हैं, हमारे अपने अहले तशय्युई मोमिन ही कर रहे होते हैं। तो आप लंगर में आज क्या बना रहे हैं? आज गोश्त बना रहे हैं, आलू गोश्त आलू गोश्त बन रहा है। वाह वाह, दिखाएं ना ज़रा। तैयार होने वाला है। अच्छा, मैं भी थोड़ी सी ड्यूटी दे दूँ, चम्मच मार लूँ इसमें। आ गया ये देखिए। ठीक है, जल्दी मोहर्रम का फिर बेटा आप में देखे तो नहीं। 10 मुहर्रम को मैं अगर पाकिस्तान में तो जरूर आऊँगी मैं आशुरा बोलती हूँ मौला के पास। और अब आपको लेकर चलते हैं ताबूत की तरफ। ताबूत की तैयारी हो रही है, चाचू और मेरे कज़न्स मिल के तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए, सबसे पहले छोटू सा हमारा ज़दार भी लगा हुआ है। क्या हाल है तुम्हारा व्लॉगर? कैसी जा रही है व्लॉगिंग आपकी? ठीक जा रही है। ठीक जा रही है। आप सब शाहजेब को जो है सब्सक्राइब करें और इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। जो छोटे बच्चे हैं उनको अप्रिशिएट करें। उन बच्चों को हम हिम्मत हौसला अफजाई उनकी करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे ना। अच्छी वीडियोस बनाता है, जुलजना पर बनाता है और अज़ादारियों पर बनाता है। आप सब जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। यहाँ देखें, ये मेरे चाचू हैं गज़नफ़र अब्बास और ये ताबूत की तैयारी कर रहे हैं। चाचू, किसी हेल्प की ज़रूरत है तो बताएं हमें भी। चाहिए हेल्प? ये सुंदर ये आपकी हेल्प कराएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम का ताबूत तैयार हो गया है। अब इस पे हम लगाएंगे ये इतर, और ये ख़ास जो है इतर जो मौला अली के हरम में, ये देखें ये स्टैम्प लगी हुई है, ये मौला अली के हरम में जो उनके रोज़े पे लगाया जाता है, ये वो इतर है। फातिमा ज़हरा की महफ़िल से सदा आने लगी। फातिमा ज़हरा की महफ़िल से सदा आने लगी है, सदा आने लगी। ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। नासिर चाचू भी आ गए हैं और ये काम करते नहीं है, जैसा कि आपने गोलमंडी वाला व्लॉग देखा था। ये ऐसे कामों में हाथ नहीं बिठाते, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो इन्होंने कहा कि ये भी थोड़ा से आलू काट लें। नासिर चाचू, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना?
ऐसा ही है। ये भी मेरे चाचू हैं। चाचू मुंह पर करें। निशान चाहते हो? ये जिशान चाचू हैं। अस्सलाम, कैसी हो? देख लें, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। व्लॉग के लिए सिर्फ ये शख्स आलू काट रहे थे, वरना ये देख लें आलू वहीं पड़े हैं। व्लॉग बंद हुआ तो ये साइड पे हट गए हैं। ये सिर्फ चाह रहे थे कि बस फायजा डार व्लॉग बना रही है ना, तो मैं व्लॉग में आके आलू काटूं और मैं बताऊं मैं भी बड़ा आज़ादार, मैं भी बड़ा काम करने वाला बंदा हूँ। नहीं, ये ऐसे हाथों को बांध के ऑर्डर लगाते हैं, खाली काम नहीं करते ये। चलिए तो ओए अल्लाह, देख लिया। और मैं ये सच में डाल दूंगी, तो डाल दे, नो प्रॉब्लम। मैं अब डाल दूंगी। मैं लोगों को बताऊंगी नासिर चाचू की असलियत। अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने एक और चाचू से, वो भी अभी आए हैं। कल उस दिन मैंने आपको मिलाया था नासिर चाचू से, जो पापा से छोटे हैं, और पापा से छोटे हैं आमिर चाचू। अस्सलाम। गलत बोल दिया तू। गलत बोल दिया? क्या बोल दिया मैंने? क्या गलत बोला? गड़बड़ी हो गई। अच्छा, पापा से छोटे हैं आमिर चाचू और आमिर चाचू से छोटे हैं नासिर चाचू। मुझे रोज़ा बहुत शदीद लगा हुआ है, मैंने अपने चाचुओं को ही मिक्स कर दिया। पापा से छोटे हैं नासिर चाचू, हाँ पापा से छोटे हैं नासिर चाचू और नासिर से छोटे हैं। हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। हाँ, देखें कभी कभी शक्लें दिखाते हो ना भतीजियों को, भूल क्यों कौन बड़ा कौन छोटा है। वाह दीदी, वाह दीदी। और ये देखें जी, यहाँ पे बाबा जानी बना रहे हैं पकोड़े। मकसूदा तो मेरे बाबा जानी नहीं बाबा तो हो, हो ना। हाँ ये मकसूद डार हो। अब से पूछेंगे आपके बाबा का नाम क्या है, ताकि पता चले ना। क्यों, इनको क्या है नाम से? आप मेरे अब्बू हैं, ये काफी नहीं है। इतनी दफा बता चुकी हूँ, बिल्लू डार है इनका नाम। इसकी वजह से मैं मशहूर हूँ। हाँ, इनका जो जमाने में नाम है वो बिल्लू डार है, वैसे मेरे वालिद का नाम मकसूद डार है। नाम मैंने कहा नहीं बताते, नजरें लग जाती हैं। ये देखें पापा बना रहे हैं सारे रोजेदारों मातमियों के लिए पकोड़े। आधे अभी नीचे चले गए हैं और आधे साथ साथ बनते जा रहे हैं। समोसे हैं, ये देखें, इधर स्ट्रॉबेरीज हैं। ये बस अब मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है गरम गरम पकोड़े देखकर। मैंने ना बीच में पकोड़े खाने छोड़ दिए थे अपने पिंपल्स की वजह से, लेकिन आज न्याज में बन रहे हैं और पापा बना रहे हैं तो आज खाएंगे। ठीक है पापा, ये देखिए। ये देखें कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, लेकिन बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हमारे जो मातमी अज़ादार हैं ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौला सारे मातमियों अज़ादारों को सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस जो है वो सारा खैर खैरियत से हो गया है। बाकी ख़वातीन हैं वो ऊपर कर रही हैं इफ्तार, और हम सब जो हैं दार फैमिली और ईमान सुंदर हम लोग इधर रूम में कर रहे हैं। और न्याज में है स्प्रिंग रोल्स, समोसे, खजूरें, खखड़ी, खरबूजा, पकौड़े, स्ट्रॉबेरीज, बनानास और जामे शीरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब बारी है लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। सुंदर से अपना और मेरा एक ही प्लेट में डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पता नहीं अब मैं क्या करूँ, आलू नहीं है। आलू आलू के नारे लग गए दुकान पे। आलू दाल। चलिए जी, लंगर इमाम हुसैन भी कर लिया है और अब बारी है यहाँ के स्पेशल कावे की। ये यहाँ का स्पेशल कावा है, ये देखिए। सनी भाई ने हमसे कहा था कि वो बताना चाह रहे हैं और वो अभी आपको बताएंगे इस बारगाह की हिस्ट्री के बारगाह की बुनियाद किसने रखी थी और क्या हिस्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी सनी भाई। अच्छा, इमाम बारगाह की तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारे इस इमाम बारगाह की। इमाम बारगाह के जो बानी हैं उनका नाम है लाला फजल हुसैन। पाकिस्तान बनने से पहले उनको मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या जो भी हुआ था तो उनके हाथ से कत्ल हो गया था सिख, तो उसमें उनको जो है ना वो सज़ाए मौत की सज़ा हो गई थी। सज़ाए मौत की सज़ा होने के बाद वो जेल में थे, तो जेल में जो है ना उनकी जब सज़ा नज़दीक आ रही थी तो उसमें किसी ने उनको बोला कि आप इस तरह करो, मौला गाज़ी अब्बास के उसमें इस्तग़ासा करो और उस पर जाके तो आप उनसे कुछ मदद मांगो तो हो सकता है कि आपका कुछ हो। वो फिर सारी रात उन्होंने इस्तग़ासा किया, सारी रात उन्होंने वो रोते रोते वो बेहोश हो गए। बेहोश जो हुए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का जो है ना अलम आ गया उनके सीने में जो है ना वो आके लगा, मतलब उनके हो गई है। जब उनको बिशारत हुई कि आप अगर बरी हो जाओगे तो आप मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का जो है ना एक घर बनाना या आलम बनाना, तो इस तरह बारगाह बनाना। उन्होंने फिर उधर ही सोच लिया कि ठीक है, मैं अगर मौला ने बरी कर दिया तो मैं अपना सारा कुछ जो है ना वक़्फ़ कर दूंगा मौला गाज़ी अब्बास के नाम पे। तो बस मौला की तरफ से हुआ कि उनको रिहाई मिल गई, उनको मतलब सज़ाए मौत जो थी वो ख़त्म हो गई। जब वो वापस आए तो ये सारी मतलब बहुत बड़ी जगह थी उनकी, ये सारा कुछ था। उन्होंने आते हुए सबसे पहला काम ये किया कि इधर मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम नस्ब किया जो अभी भी है यहाँ पे है और ये पाकिस्तान बनने से पहले का अलम था। ये उनके हाथ का जो अलम है पाकिस्तान बनने से पहले का अलम है। माशाल्लाह कितनी हैबत है ना इस अलम की, देखो जरा। वाह वाह वाह। कह रहे थे कि वो कन्वर्टेड है। जब मतलब पहले अहले सुन्नत होते थे तो जब ये सारा कुछ हुआ तो उन्होंने अपना सारी औलाद को, अपने मतलब बच्चों को भी और हमें भी सबको जो है ना पहले कन्वर्ट किया। इमाम बारगाह जो है अपना सारा कुछ मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम पे वक़्फ़ कर दिया और उन्होंने ये वसीयत की कि जो भी यहाँ पे रहेगा मौला गाज़ी अब्बास की खिदमत करता रहेगा तो रहेगा। मेरे अगर बच्चे भी हैं तो वो यहाँ पे अगर खिदमत करेंगे तो रहेंगे, अगर वो खिदमत नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे रहने का कोई भी हकदार नहीं है, क्योंकि ये मौला घर है और मौला के नाम पे वक़्फ़ है। बिल्कुल। बुजुर्ग जो आते हैं ना वो आके जब हमें मतलब अपने दादा की हिस्ट्री बता रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है और फ़ख्र तो होता ही होता है। खुशी इसलिए होती है कि उनका नाम अभी तक जिंदा है और हम उनके नाम की वजह से जिंदा हैं। और मौला आप लोगों को सलामत रखें जिन्होंने ये सिलसिला उनके बाद बरकरार रखा हुआ है। और एक बेस्ट चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये लोग कोई हदिया नहीं लेते जिस तरह बाकी इमाम बारगाहों में हदिया लिए जाते हैं, कोई चंदा नहीं लिया जाता। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, मजलिस करवा सकते हैं, आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, बर्तन से लेके कारपेटेड है, ये सारा कुछ हर फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसके बदले में ये कोई आपसे चार्ज नहीं करेंगे। आजकल बारगाहों में हो रहा है, मुख्तलिफ लोग करते हैं, खैर है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, महंगाई भी बहुत है, हम लोग उनको कुछ कह नहीं रहे। लेकिन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि ये लोग एक स्पेशल कहवा जिसकी अभी मैंने ऊपर वीडियो बनाई थी वो कहवा की न्याज ये अपनी तरफ से देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे मजलिस करवाते हैं तो ये आपसे कोई हदिया कोई चंदा नहीं लेंगे। अगर कोई मोमिनीन अभी मतलब नज़दीक ही हमारे पीछे मोहल्ले में एक फौतगी हो गई थी तो उन्होंने कुल करानी थी, तो वो थोड़े से मतलब कमज़ोर से लोग थे जी। तो हमने कहा कि आप हमारे इमाम बारगाह में आए, हम उनको लेके आए और जो कुछ हमसे हो सका इमाम बारगाह ने किया, हमने नहीं किया। लेकिन वो गरीब इतने खुश हुए, वो कहते हैं कि हम 2-3 जगहों पे गए हैं तो उन्होंने हमसे डिमांड की है। लेते हैं ना, लेते हैं, आजकल लोग लेते हैं, महंगाई बढ़ी है, बिजली के बिल ये वो। तो उनको कहते हैं कि लंगर भी हम देंगे, आप लोग आगे तरफ ये आबाद करने वाली जगह है, यहाँ पे जितना आबाद करेंगे लंगर हम बनाएंगे, ये कहवा चाय अगर आप लंगर जो कहेंगे वो भी हम बनाएंगे, लेकिन आगे यहाँ पे मजालिस करें, जुलूस करें, हमारी तरफ से खुली मतलब इजाज़त है सबको। बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी ड्यूटी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी ये ड्यूटी कबूल करे। कुछ लोगों की तौफीकात इतनी इस्तात नहीं होती तो आप अपनी इस्तात के मुताबिक यहाँ पर आके मजालिस करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसे अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में रखें मुझे याद और इंशाल्लाह बहुत से इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेकर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। और अगर आप लोगों के पास
कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में आप लोग अवेयरनेस चाहते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोग चाहते हैं कि मैं उस जगह पे जाऊं, विज़िट करूं और आप लोगों को भी वहां की ज़ियारत कराऊं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल। सुंदर सब जा रही है। ओके सुंदर, अल्लाह हाफिज़।